नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ टोटल 7 चीजों के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले बात करना चाहूंगा एक डिफरेंट टॉपिक के बारे में जिसपे हम ज्यादातर डिस्कस करते नहीं है। इनफैक्ट मैंने कभी आज तक डिटेल्ड वीडियो भी नहीं बनाई इस टॉपिक पे। अभी बात करूंगा क्योंकि चर्चा का विषय बन गया है। दोस्तों नेचुरल गैस यही जो आपके चूल्हों में यूज होती है, गैस में बर्नर्स जो होते हैं, वो नेचुरल गैस जो है उसके प्राइसेस में आपको पता है कितनी बड़ी जंप आई है रिसेंट डेज में। ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं ये लास्ट ट्रेडिंग सेशंस में, कुछ ही 5 से 7 ट्रेडिंग सेशंस में। और आज भी अगर मैं करंट सिचुएशन में नेचुरल गैस की बात करूं तो स्पॉट में 12% की तेजी है। 5.5 पर MMBTU पे नेचुरल गैस का प्राइस ट्रेड कर रहा है, करीब 12% ऊपर। ये रेगुलर बेसिस पे भाग रहा है भाई साहब। मैं खरीद बेच की बात नहीं कर रहा हूं, ये हमारे लिए चिंता का विषय है। घर की गैस महंगी होना कोई अच्छा संकेत नहीं है। और कुछ रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। रिपोर्ट्स कह रही हैं कि नेचुरल गैस के दाम और भी बढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि डिमांड, अब सबके घर में चूल्हा तो जल ही रहा है तो डिमांड तो एज यूजुअल है ही है, ठीक है। और ये नेसेसिटी है, जरूरी है भैया। चूल्हा थोड़ी है आज के घर में, आज की डेट में किसी घर में, सबके घर में गैस ही है। तो ये बता रहे हैं कि जो सप्लाई है वो कंसर्न, सप्लाई है नहीं। नेचुरल गैस प्राइस जम्प्स अबव $5 एज डीप फ्रीज फॉरकास्ट टाइटन सप्लाई, स्टोरेज रिपोर्ट्स लूम। तो ये आता हुआ दिख रहा है, जिसके बाद कहीं ना कहीं परेशानी का विषय बनता हुआ दिखेगा ये आने वाले समय में। यूएस नेचुरल गैस प्राइसेस सर्ज्ड वंस मोर इन अर्ली थर्सडे ट्रेडिंग सेशन विद द हेनरी हब बेंचमार्क क्लाइंबिंग पास्ट $5 पर मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट यानी MMBTU। फ्रंट मंथ फ्यूचर गेन्ड रफली 10%, हिटिंग अबाउट 5.38 पर MMBTU डॉलर बाय 5:58 AM। ये अमेरिका के हिसाब से टाइमिंग की बात चल रही है। करंट सिचुएशन में मैं आपको बताऊं 9:02 का समय हो रहा है। 5.469 MMBTU पे ट्रेड कर रहा है फेब का फ्यूचर नेचुरल गैस का। तो ये बड़ी अनाप शनाप तेजी में आ रहा है इस समय, और सप्लाई कंसर्न है। मतलब जिस कमोडिटी में तेजी होती है उसी में सप्लाई कंसर्न आ जाते हैं। इस बीच में अच्छी बात यह कि गोल्ड के प्राइसेस स्पॉट में वापस से 4400 की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। बढ़ते आगे दूसरी चीज पे, दूसरी कमोडिटी से ही रिलेटेड बात करते हैं। गोल्ड और ETF गोल्ड और सिल्वर घटे आज, इस पे मैंने डिटेल वीडियो बना दी है। घटने के बाद परेशानी दिख रही है लोगों में, लेकिन मेरे को लगता है ये अच्छा है, क्योंकि ये एक करेक्शन होनी थी जिसको हम लगातार आपके साथ प्रिडिक्ट कर रहे थे कि एक डिप कभी भी आ सकती है 10 से 20% की। तो 10% की डिप जो आई है वो आई थिंक ठीक है। अब क्या है कि अब दोबारा ऊपर जाने के लिए तैयार हो सकते हैं। ये जो एक ओवरहैंग था वन साइडेड रैली का वो खत्म हो गया। तो पॉजिटिव रहिए, टेंशन फ्री रहिए। और दूसरी बात यह है कि ETF जो ज्यादा टूट गए हैं आज, जिसमें गोल्ड और सिल्वर तो थोड़ा सा टूटे हैं और ETF 10%, वो सेलिंग और प्रीमियम घटाए और कुछ भी नहीं है, वो वापस से आ जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब स्टॉक स्पेसिफिक पहला स्टॉक है दोस्तों फिजिक्स वाला। 16% रॉकेट हो गया है आज ये शेयर। एक्चुअली में मैंने तो काफी देखा ढूंढा पर मेरे को कोई न्यूज मिली नहीं है। अगर आपके पास हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। बट 16% ऊपर 132 रुपए पे, 112 का इसने लो लगाया। आज का लो 114 का है और 112 इसका लाइफ लो भी है, वहीं से आज ये भागा है। आपको याद होगा जब इसका IPO आया था तो मैंने काफी आलोचना की थी इसके IPO पे। आलोचना क्या, मैंने ये कहा था कि एजुकेशन से रिलेटेड कंपनीज में ना मैंने पैसा बनता देखा नहीं है। ये आउट ऑफ द बॉक्स हो जाए तो बड़ी बात है, हो जाए अच्छी बात है, लेकिन मैं कुछ खास पॉजिटिव नहीं था इस पे, और ना मैं अभी हूं। मेरा मानना है कि सिमिलर ही व्यू है दोस्तों कि एजुकेशन सेक्टर में मेरे को पैसा नहीं डालना। कभी कभार होता है ना कि मैं इससे दूर ही रहूंगा एज अ डिसिप्लिन, वही है मेरा, और वही मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करता हूं। लेकिन कंपनी अच्छा कर रही है, ये हमें दिख रहा है क्लियरली। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हो सकता है डिफरेंट केस बन जाए, बट ओवरऑल अभी तक का इतिहास ये रहा है कि एजुकेशन कंपनी ज्यादा अच्छा नहीं कर पाई है देश में। आगे दूसरा है IIFL फाइनेंस। ये क्रैश हुआ है 13.5%। दिन के दौरान डिटेल वीडियो बना दी है दोस्तों। खबर ये है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कंपनी से कहा है स्पेशल ऑडिटर नियुक्त कीजिए और जो एक मामला है उस पर ऑडिटिंग करवाइए। इतनी सी बात थी, और कंपनी ने कहा ये नॉर्मल प्रोसीजर है ये जो हो रहा है, और स्टॉक घट गया 13%। नंबर्स भी आए थे आज, पर नंबर्स में ऐसी कोई वीकनेस नहीं थी। तो मेरा मानना यह है 1-2 दिन देखो, और घटता है तो फिर वहां पे आप एवरेज कर सकते हो, सिंपल। और अभी कुछ ना करें, थोड़ा और गिरे तो एवरेज करें, अदरवाइज वेट करें।
तीसरा स्टॉक है कल्याण ज्वेलर्स। ये लगातार टूट रहा है, क्यों टूट रहा है इनके बारे में तो पूछो ही मत भैया, इनका रीजन ही नहीं है क्यों टूट रहा है क्यों नहीं टूट रहा है, लेकिन इतना जरूर दिख रहा है टूट रहा है। आज स्टॉक ने फ्रेश लो लगा दिए हैं अपने, और 373 पे 6% घटकर ये आ गया है शेयर 369 का जिसने लो लगाया है 52 वीक। खबर ये भी है कि एमएससीआई इंडेक्स से ये बाहर हो सकता है फरवरी में, इस पे भी मैंने डिटेल वीडियो बनाई थी। और एमएससीआई इंडेक्स में इसका करीब 0.12% का वेटेज है, और $12 मिलियन के आउटफ्लो हो सकते हैं अगर ये बाहर हुआ तो। अगला स्टॉक है दोस्तों इटर्नल। कल इसके नतीजे आए थे, नतीजों के बाद आज ये शेयर गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद करेक्शन शुरू हुई, घटते घटते दिन के लोएस्ट पॉइंट पे बंद हुआ है ऑलमोस्ट 275.9 पे, 275 का आज का लो है। मैं इस पे पॉजिटिव नहीं हूं इस समय, क्योंकि मेरा मानना यह हाई वैल्यू है, और दीपेंद्र गोयल से आपका जाना उतना मेरे लिए दिक्कत का विषय नहीं है, लेकिन इस वैल्यूएशन पे मैं ये देखता हूं कि ज्यादा पैसा बनेगा नहीं। वो तो अभी 275 हो गया तो ठीक है, 325 350 हो सकता है, लेकिन 350 से 700 तो मैं नहीं देख पाऊंगा ऐसे, यानी कि 3 साल में भी मैं नहीं देखूंगा कि 350 से 700 हो जाए। हाँ, 275 से 400 हो जाए वो एक अलग बात है, ठीक है। तो ज्यादा बड़ा मैं इसमें ग्रोथ नहीं देख रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ी कंपनी हो चुकी है और बहुत हाई वैल्यूएशन पे है, मुनाफे के नाम पे अभी कुछ भी नहीं है। आ जाएगा, जब आएगा तो वैल्यूएशन रीजनेबल होंगे, तेजी नहीं बनेगी। अगला स्टॉक है दोस्तों लास्ट ब्लू स्टोन। आज ये 11% भागा है पहली बात, और दूसरी बात इसके नंबर्स आज बड़े कमाल के आए हैं। मेरे को लगता है पहले से ही बाजार ने कहीं ना कहीं प्रिडिक्ट कर लिया था नंबर्स कमाल आएंगे, इसीलिए स्टॉक दिन में ही भाग गया 12%। नंबर्स आए पोस्ट मार्केट 5:30 बजे। नंबर सुनिए, 27 करोड़ के घाटे के सामने 71.5 करोड़ का मुनाफा, पहली बात। रेवेन्यू 590 करोड़ से 750 करोड़, मार्जिन 8.53% से 22.17%। और अगर बात करें दोस्तों एबिटा की, तो 50 करोड़ के सामने 166 करोड़। तो सब कुछ बहुत ही तगड़ा आता हुआ दिखा है। ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट थी ब्लू स्टोन के ऊपर और बाकी चीजों पे। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।